नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम जो एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, थ्योरम क्या है, वो दरअसल फार्मूला है। क्या है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं और अगर एकेडमिक की बात करें तो वहाँ पे इसका प्रूफ जो है वो ज़रूर आता है। तो इसी को आज हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे पहले थ्योरम को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं कि इफ़ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस B, देन ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमने इससे जस्ट पहले एक थ्योरम प्रूफ की थी, थ्योरम 5 बाय द थ्योरम इफ़ S इज Li। थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है कि इफ़ S इज Li सबसेट ऑफ W देन इट इज़ पार्ट ऑफ अ बेसिस ऑफ W। ठीक है, अगर W का कोई Li सबसेट है तो वो क्या है कि उसकी किसी बेसिस का जो है वो पार्ट होगा। पार्ट यानी उसका इस सेट का जो है इंटरसेक्शन अगर उस बेसिस से लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है W1 और W2 का। और W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सब स्पेस भी बनाता है। तो उसकी हमने बेसिस मान ली कि ये इसकी बेसिस है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, और जो बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे देखो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें W1 प्लस W2 भी फाइंड आउट करना है। W1 की ज़रूरत है, W2 की ज़रूरत है, W1 इंटरसेक्शन W2 की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम इसको प्रूफ को जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है W1 का, तो ये जो है बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 की, और बेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि ये Li सेट होगा, Li होगा और स्पेन करेगा इसको। अब अगर ये Li सेट है इसका, तो ये Li सेट होगा W1 और W2 का भी, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है W1 और W2 के। ठीक है, तो ये इसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा और Li होगा। इस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो ये जो है इसकी किसी ना किसी बेसिस का पार्ट होगा। तो हमने वो बेसिस ले ली अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के तक, बीटा 1 बीटा M तक, W1 के लिए बेसिस ली हमने ये, और ये वाली जो बेसिस ली है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के तक, गामा 1 गामा N फॉर W2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन ऑफ W1 चूँकि हमने बेसिस क्या ली है K प्लस M, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W2 यह आ जाएगी K प्लस N। ठीक है, तो यहाँ तक समझ सकते हैं। अब हमने देखो यहाँ पे W1 के बारे में जो की जानकारी चाहिए थी लिख ली, क्योंकि हमें सबकी बेसिस के जो है इकट्ठा करने होते हैं प्रूफ के लिए। W1 की बेसिस हमने इस तरह से ले ली और W2 की बेसिस हमने इस तरह से ले ली, W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस हमने इस तरह से ले ली। अब हमें क्या करना है कि W1 प्लस W2 की बेसिस की ज़रूरत है। इसकी बेसिस मिल जाए तो हम जो है डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि W1 प्लस W2 जो है वो हमारा क्या होता है, लीनियर स्पेन होता है W1 यूनियन W2। इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो W1 यूनियन W2 अगर इसको स्पेन करना है तो वो इन वेक्टर से स्पेन होगा, क्योंकि ये इसकी बेसिस हैं W1 और W2 की। जब यूनियन लेंगे तो इनके यूनियन से ही इस सेट के और इस सेट के यूनियन से इन सबका यूनियन जो है वो लीनियर स्पेन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W1 यूनियन W2 का अगर हम लीनियर स्पेन लेंगे तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 इज स्पेंड बाई द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के, बीटा 1 डैश डैश बीटा M, गामा 1 डैश 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 गामा N। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, तो दो जगह है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ तो पता चल गई कि W1 प्लस W2 जो है वो इनसे स्पेन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है बेसिस के लिए, बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है। पहला तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा क्या है कि वो सेट जो है वो स्पेन करना चाहिए। तो स्पेन तो कर रहा है, अब हमें क्या शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जैसे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट शो हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो सेट बनाएगा ये बेसिस बनाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव
दीज वेक्टर्स फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट सेट फॉर सपोज। अब हमें इंडिपेंडेंट शो करना है तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने स्केलर्स xi टाइप के ले लिए, यहाँ पे स्केलर्स हमने yj टाइप के ले लिए, यहाँ पे zr टाइप के ले लिए। अब हमें इसको li शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन सारे स्केलर्स को 0 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, इसको हम राइट साइड में ले आए तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, W1 के लिए जो बेसिस हमने ली थी वो किस तरह की थी, अल्फा 1 डैश 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 अल्फा के बीटा 1 डैश 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 बीटा m फॉर W1। और ये W1 की जब बेसिस है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W1 में जाएगा। तो यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आया अल्फा आई और बीटा जे का, तो ये हमारा W1 में जाएगा। और जब ये W1 में जाएगा तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा W1 में जाएगा। समेसन ZR गामा R। अब यहाँ पे देखो समेसन ZR गामा R जो है वो W2 में भी है, क्योंकि यहाँ पे W2 में हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लें और अल्फा 1 के जो स्केलर्स हैं उनको हम 0 पुट कर दें तो ये सिर्फ बचेगा, और ये हमारा कहाँ जाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन W2 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते गए कि अब यहाँ पे गामा आर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W1 में भी है और W2 में भी है, और जब दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट समेसन ZR गामा आर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमने W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस क्या ली थी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। ठीक है, तो अब हर एक एलिमेंट क्या होता है कि उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो हमने समेसन ZR गामा आर को लिख लिया समेसन CI गामा अल्फा आई। ठीक है, और इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या जाएगा, समेसन ZR गामा आर प्लस समेसन माइनस का CI अल्फा आई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा आई गामा आई और जो W2 की बेसिस है ना, ये भी हमारी यही दे रखी है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के गामा 1 गामा 2 गामा n। अब ये बेसिस है W2 की, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब इसके जितने भी स्केलर्स होंगे वो सब 0 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस ये हमारी जो बेसिस है इज इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे हमें C1 C2 Z1 Z2 ये सारे क्या मिल गए, 0 के इक्वल मिल गए। तो यहाँ से C1 C2 तो हमने बाद में लिया था अलग से, लेकिन Z1 Z2 तो जो है वो हमारा ऊपर से चलता आ रहा था। तो वहाँ पे Z1 Z2 जब 0 हो गया तो इस इक्वेशन 1 को, यानी जो हमने इक्वेशन 1 ली, ये यहाँ पे ZR सब 0 हो जाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेसन अल्फा आई समेसन XI अल्फा आई प्लस समेसन YJ बीटा J इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे लिए क्या बचा है टास्क कि हमें XI और YJ को भी 0 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हमारा डन है, क्योंकि अल्फ़ा आई और बीटा जे ये हमारे क्या हैं, ये देख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के बीटा 1 बीटा 2 बीटा m जो है वो बेसिस है W1 की। जब बेसिस है W1 की तो ये भी हमारा क्या होगा, इसके भी सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 के इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंस ये हमारी इज आल्सो इंडिपेंडेंट सेट, सो ईच XI इज इक्वल्स टू 0 एंड ईच YJ इज इक्वल्स टू 0। और ZR तो हमें ऊपर 0 मिल गया था। तो ये क्या प्रूफ होता है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के बीटा 1 बीटा m गामा 1 गामा n जो है ये इज अ बेसिस फॉर W1 प्लस W2। अब यहाँ पे ये इसकी बेसिस है तो इसकी डायमेंशन इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, K प्लस M प्लस N के। अब यहाँ पे हमने जो है डायमेंशन अगर W1 की बात करें तो डायमेंशन ऑफ W1 की क्या थी, K प्लस M थी, तो हमने इसको K प्लस M को साथ में लिख लिया। अब यहाँ पे N था लेकिन K नहीं था तो हमने K को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा K प्लस N। ये डायमेंशन हो गई W2 की और ये डायमेंशन है हमारी W1 इंटरसेक्शन W2 की। तो यहाँ पे हम सबकी जो है वो डायमेंशन पुट कर देंगे। तो ये इंप्लाई करेगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।
तो इस तरह से हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से जो है देख लेते हैं ब्रीफ में कि शुरुआत से हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे W1 प्लस W2 चाहिए, W1 चाहिए, W1 W2 चाहिए, W1 इंटरसेक्शन W2 चाहिए। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसकी बेसिस पहले लेंगे और सबके लिए टास्क एक ही है कि सबकी बेसिस फाइंड आउट करना है। इसकी हमने बेसिस ली, इसकी बेसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और या तो इस ये बोलेंगे कि ये इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं W1 की बेसिस फॉर्म करने के लिए, W2 की बेसिस फॉर्म करने के लिए, या फिर हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो बेसिस है वो इसकी बेसिस का पार्ट होगा और इसकी बेसिस का पार्ट होगा। और फिर हम इसकी बेसिस और इसकी बेसिस किस तरह से लेते हैं जिसमें इसकी बेसिस शामिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने W1 की इस तरह से बेसिस ली, W2 की इस तरह से बेसिस ली। अब हम इस चीज़ का याद रखेंगे कि ये वाला, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे W1 प्लस W2 जो है वो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका लीनियर स्पेन आ जाएगा। हमें टास्क एक ही है कि बेसिस फाइंड आउट करना है। तो लीनियर जब स्पेन आ गया तो अब हमें उसको LI शो करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। और बस इसी जो है स्टेप्स को हमें याद रखना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो करना है ये भी हम अभी बता चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।